सीवर कूड़ा, इसके अलावा तो इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं था। और इन दोनों को पे ही हम 100% रिजल्ट देंगे, पब्लिक को 100% देंगे हम। कहीं गली में सीवर नहीं उबलेगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, इमीडिएट एक्शन होगा। हमें आम लोगों को देखना है, आम जनता को देखना है, हमें किसी की ना शक्ल देखनी है, ना ताल्लुकात, ना रिश्तेदार। टोटल इलेक्शन ही कूड़ेदान पे हुआ है, सुन लेना बात। इसलिए इसमें मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो कोई भी मुर्गा मछली सब गाजीपुर जाएगा, मुर्गा मछली, जब भैंस की हड्डी, हाथ होजड़ी, सब ये गाजीपुर जाएगा। तुम लोग किसी का मत उठाना, ये बात तुम सब कान खोल के सुन लेना। कोई चाहे कि मैं फला जगह का लाके यहाँ डाल दूँ, सरिता विहार का डाल दूँ, जसोला का डाल दूँ, या जो नहर पे बारात घर हैं, कोई चाहे कि मैं उन बारात घरों का यहाँ डाल दूँ, मैं लठिया दूंगा, साफ बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जब मैं एमसीडी वालों पे सख्ती कर रहा हूँ तो मैं सख्ती करूँगा तुम्हारे ऊपर। आज मैं खुद चेक कर रहा हूँ, जहाँ सफाई नहीं है इसकी गैर हाजिरी लगा इसकी गैर हाजिरी। ये घर से आया कैसे है 11 बजे, तो सुबह 7 बजे यहाँ आना चाहिए, कैसा आया 11 बजे, लगा इसकी गैर हाजिरी। होटल वाले की कोई सिफारिश करने आएगा, मुर्गे मछली वाले करने की आएगा, गोश्त वाले की आएगा, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, एमसीडी वाला अगर पैसे मांगने आ रहा हो, तुम्हें पैसे की वजह से किसी को कोई परेशान कर रहा हो, पुलिस वाला पैसे मांग रहा हो, एमसीडी वाला पैसे मांग रहा हो, तो आओ मेरे पास, मैं देखूं कौन सा पैसे मांगता है। हम तलाश करते करते आज सुबह रेड हैंडिल पहुंच गए, जहाँ भैंसे काट रहा था वो गफूर नगर में, और उसका 50,000 का चालान करवाया मैं तुम्हारे भी चालान करवाऊंगा, नाम से चालान करवाऊंगा, बता रहा हूँ। फिर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीना तुम पे पड़ेंगे ना चालानों के, तो तुम अपराधी या तो सुधरोगे या छोड़ के भाग जाओगे। मैंने उसके लिए भी सैनिटरी इंस्पेक्टर को छुट्टी दे दी है। होटल वाले को समझाओ, नहीं समझता, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, ना माने उसका ठोक ठोक के चालान करो। अगर पब्लिक परेशान होगी तो मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, बात साफ बता रहा हूँ। चाहे तुम मुझे बुरा कहना, चाहे कुछ भी कहना, चाहे हड़ताल करना, मैं ब्लैकमेल भी नहीं हूँगा। हमारा मकसद ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना अभी पिछला जी, ये इन 2 कूड़ेदानों पे हुआ है, पता है? हाँ, उसका जो वाजिद का जुलूस निकाला ना पब्लिक ने, वो इन 2 कूड़ेदानों पे ही निकाला है। हम इन कूड़ेदानों में सुधार करेंगे किसी कीमत पे भी, चाहे हमें पहले हम तुमसे प्यार से कह रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे साथ सख्ती करेंगे, और बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी बात कर रहा हूँ। हम तुम्हें कूड़ा डालने से नहीं रोक रहे, है ना, लेकिन हुड़दंग सड़क पे नहीं काटने देंगे किसी कीमत। हमने इन्हें कूड़े को छोटा कर दिया, अभी इसे और छोटा करेंगे, इनको बनाएंगे भी। और जैसे उसमें है ना सूर्या होटल के पीछे कॉम्पैक्टर लगे हुए हैं, है ना, तो सीधे उसी में डालेंगे इंशाल्लाह। हम 5-6 महीने के अंदर वो 5 जगह हमने तलाश करी है अपने वार्ड में, वो 5 जगह हम वो लगवाएंगे, है ना। उसमें तो 24 आवर्स एक एमसीडी का आदमी रहेगा, और वो तो एक प्रॉपर, वो तो डायरेक्ट तुम्हें उसमें ही डालना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं डालना, थोड़ा मेहनत करो, समझे। एक तो ये नहीं तुमने कहीं पे भी डाला और वहीं छटाई करने लगे, नहीं हो रही है, सुन लो बात। हाँ, सही बात है, हो रही है ये काम, है ना। कहीं पे भी डाला और तुम छांटने लगे, और छांट के चले गए। मतलब कूड़ा एक जगह की बजाय और इतने दायरे में तुमने फैला दिया, है ना, कम करने की बजाय उसको और फैला के चले गए, है ना। तो ये काम देखो, बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल, चाहे तुम मुझे बुरा कहना, चाहे कुछ भी कहना, चाहे हड़ताल करना, मैं ब्लैकमेल भी नहीं हूँगा। तुम ये समझ रहे हो कि साहब नहीं, मैं तुम्हें सब भरते रहूँ। मैंने अभी कह दिया, मुझे तुम्हारे बारे में खूब मैं बहुत डिटेल जानता हूँ, तुम ब्लैकमेलिंग पे आ जाओगे। अरे सुन ले भैया, ये काम मैं सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। फिर तुम उन्हें दिखाओगे कूड़ा नहीं उठा रहे, क्यों नहीं, है ना। तो जो मेरे पास आएगा जी, वो तुम कूड़ा नहीं डालने दे, मैं कहूँगा तू अपने घर के आगे डलवा ले, समझे। मैं इस बात पे भी ब्लैकमेल नहीं हूँगा, किसी कीमत पर भी ब्लैकमेल नहीं हूँगा। हाँ, तुमसे कोई पैसे मांगता है, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई अपनी बात कहनी है,
उसमें इजाफा कोई मशवरा देना है ना, वो तुम्हें पूरा हक है कि तुम ये कहो कि जी हम अपने आप में सुधार पैदा करेंगे, या एमसीडी की ये कमियां हैं, या वहाँ सिस्टम में ये कमियां हैं, उसमें आप थोड़ा सा वो करवा दो, उसको हम करवा देंगे। जैसे हमने इतने पोर्शन में अभी भराव करवाया, गड्ढा था जो आ रहा था वो प्राइवेट भी वहीं फेंक के जा रहा था, है ना, उसको हमने दरेसी करवाई, अभी और करवाएंगे। अभी करते करते हम उसको इतने एरिया में ले आए। अब मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं गाली गलौज करूं या मैं किसी के साथ फिर मुझे डंडा उठाना पड़े। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं, बिल्कुल। अगर पब्लिक परेशान होगी तो मैं किसी हद तक भी जाऊंगा, बात साफ बता रहा हूँ। मेरा कोई हर्ज नहीं है ना, मेरी जगह पे कब्जा हो रहा है, लेकिन अगर पब्लिक को परेशानी होगी, मुझे पब्लिक है पहले मेरे लिए, आप लोग नहीं हो। और जो यहाँ पब्लिक है उनमें भी जो गलत कर रहा है, मैंने उसके लिए भी सैनिटरी इंस्पेक्टर को छुट्टी दे दी है। होटल वाले को समझाओ, नहीं समझता, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, ना माने उसका ठोक ठोक के चालान करो। मुर्गे वाले, हाथ ओझड़ी, मछली वाले अगर कहीं फेंक रहे हैं उनको समझाओ, ना माने ठोक के चालान करो। मजबूरन में तुम्हारे भी चालान करवाऊंगा, नाम से चालान करवाऊंगा, बता रहा हूँ। फिर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीना तुम पे पड़ेंगे ना चालानों के, तो तुम अपना भी या तो सुधरोगे या छोड़ के भाग जाओगे। कल रात गफूर नगर की 12 बोरियां है, 12 भैंस की आंत उजड़ी, 12 बोरियां बड़ी वाली, और यहाँ फेंक के गए। इस गफूर नगर कहाँ है, यहाँ फेंक के गए। सुनो बात, हम तलाश करते करते आज सुबह रैंड हैंडलिंग पहुँच गए जहाँ भैंसे काट रहा था, गफूर नगर है, और उसका 50,000 का चालान करवाया मैं। और मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर से कह दिया परसों 24 घंटे का टाइम होता, जब भैंस, वो तो रोज काट रहा भैंस, मैंने कहा रोज कर, हर दूसरे दिन जब भैंस काटे जब ही चालान करके आ जाएगा, है ना। अब गफूर नगर में काट रहा तो भाई गफूर नगर में कूड़ेदान है, वहां डाल रहा। हमारे यहाँ कोई भी यहाँ बदतमीजी करेगा, मैं सिफारिश की सुन लो बात, बिल्कुल ना मैं किसी होटल वाले की कोई सिफारिश करने आएगा, मुर्गे मछली वाले करने की आएगा, गोश्त वाले की आएगा, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, एमसीडी वाला अगर पैसे मांगने आ रहा हो, तुम्हें पैसे की वजह से किसी को कोई परेशान कर रहा हो, पुलिस वाला पैसे मांग रहा हो, एमसीडी वाला पैसे मांग रहा हो, तो आओ मेरे पास, मैं देखूँ कौन सा पैसे मांगता है। आज मैं खुद चेक कर रहा हूँ, जहाँ सफाई नहीं है इसकी गैर हाजिरी लगा इसकी गैर हाजिरी। ये घर से आया कैसे 11 बजे, तो सुबह 7 बजे यहाँ आना चाहिए, कैसा आया 11 बजे, लगा इसकी गैर हाजिरी। तो इसलिए जब मैं एमसीडी वालों पे सख्ती कर रहा हूँ तो मैं सख्ती करूँगा तुम्हारे ऊपर, और मैं बाहर का कूड़ा किसी कीमत पर डलने, बाहर का कूड़ा आएगा उसकी जिम्मेदारी। ये बात तुम सब कान खोल के सुन लेना। कोई चाहे कि मैं फला जगह का ला के यहाँ डाल दूँ, सरिता विहार का डाल दूँ, जसोला का डाल दूँ, या जो नहर पे बारात घर हैं, कोई चाहे कि मैं उन बारात घरों का यहाँ डाल दूँ, मैं लठिया दूंगा। साफ बात बता रहा हूँ, बिल्कुल 2 टूक बात बता रहा हूँ। मैंने अगर लोकल को तो एक बार बर्दाश्त कर लूँगा कि चलो, है ना, लेकिन मैंने बाहर का कूड़ा अगर अपने वार्ड से बाहर का डलता हुआ देखे, कोई रिक्शे वाला भी हो, मैं एक रिक्शे वाले की तस्दीक भी करूँगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता सुन लेना। हाँ, क्योंकि ये है ना, वो कहाँ है, वो जो रहता वहाँ आसाम का, ये एक रिक्शा कल वहाँ से आया है, मैं उसका पीछा यहाँ से करता हुआ वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने इससे पूछा ये रिक्शा कहाँ से आया, तो कह रहा मुझसे 7 नंबर से आया। मैंने इसे 2 चपत मारे गाल। मैंने कहा अच्छा, ये 7 नंबर से आया, अबे इसके पीछे पीछे तो मैं 9 नंबर से चल रहा हूँ, तो मुझे बता रहा 7 नंबर से आया। आधा कूड़ा सड़कों पर पड़ा बता, और 2 दिन से मैं टेंशन में था। 31 तारीख को ये वो मनाते रहे एमसीडी वाले, हाँ, और पहली को संडे पड़ गया। 2 दिन कूड़ा उठाने में हम एमसीडी की तरफ से भी कमी रही, ऊपर से इजाफा तुम लोगों ने सड़क पर डाल के कर दिया। मुझे रात भर नींद नहीं आई टेंशन में। मैंने रात को सैनिटरी इंस्पेक्टर को कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं सुबह हूँ तो वहाँ कूड़ा पे लगे होने चाहिए आदमी। मेरी और कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई किसी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझे बताना।
लेकिन मैं सड़क पे बिल्कुल ना छाटने दूंगा, ना सड़क पर डाल। अगर तुम 50 रुपये महीना भी इकट्ठा करोगे तो इतने लोग हो कि 1000, 2000, 2-4 हज़ार रुपये तो तुम्हारे वैसे हो जाएंगे। कुछ हम कर देंगे। एक आदमी ऐसा भी रख दो जो सड़क पे डाल के जाता हो, उसको ऊपर कर देगा। ये बात 4-5 महीने तक की है। 4-5 महीने के अंदर अंदर मैं अभी तो जो भी हम कर रहे हैं, अभी हम काउंसलर सरकारी तौर से नहीं है, वो तो हम परसों से 6 तारीख से होंगे। टोटल इलेक्शन ही कूड़ेदान पे हुआ है, सुन लेना बात। इसलिए इस पर मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 2 ही मुद्दों पे इलेक्शन हुआ है, कूड़े पे और जो गलियों में सीवर उबल रहा है। बाकी किसी ने नहीं कहा मेरी सड़क टूटी हुई है बनवा देना। हर आदमी की 2 ही शिकायत थी, नंबर 1 कूड़े की और नंबर 2 जो गलियों में पानी उबल रहा है। मैंने अपनी लेबल रख रखी है प्राइवेट, गलियां साफ करने के, वो सीवर साफ करने के लिए। जब मिलेगी कॉर्पोरेशन से जब करेंगे, है ना। तो मैं 50-60 हज़ार रुपये महीना मुझे, और ज़्यादा ही बल्कि 60-70 हज़ार रुपये महीना मुझे जेब से खर्च करना पड़ेगा सीवर पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाईजान, देखो आपके साथ तो हम है, बस हमारा साथ इतनी कर देना। जो प्रदीप सर है उनसे खाली बस थोड़ा सा आप उसको डांट दोगे तो सही रहेगा। वो ऐसे करता ना भाईजान, 3-3 दिन में जब गाड़ी आते हैं ना, अब आ रही है 3 दिन में, आप नहीं आ रहे भाईजान। देखो यही हमें सबसे बड़ी बात दिक्कत हो जाते हैं। ये तो बस परसों हुआ ये बात, एक दिन लेट, एक दिन गड़बड़। भाईजान हमने 2 दिन का कूड़ा खत्ता में मैं रखवा दूंगा, परसों ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि 31 तारीख को ये नया साल मनाने में लगे रहे और 1 तारीख को एनसीटी वालों को वो छुट्टी हो गई, कोई कहने सुनने वाला था नहीं। उसी पे मैंने इन सबको डांटा है, उसी पे तुम पे डांट पड़ी है। जब मैं गया तो मुझे देख के बड़ा टेंशन हो गया। यानी कि मैंने 15 दिन मेहनत करी और फिर ये 1 महीने बाद मुझे इतना ही कूड़ा यहाँ नज़र आ रहा। उन्हें तो मैं सालों को सुधार दूंगा, वो तो दिन में 2-2 बार लगाएंगे। सुन ले बात, अल-शिफा के वहाँ तो एक साइड बंदी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल, के गली के किनारे में डाल के चला जाता है और वो बदनाम होता है कूड़ा वाला डाल के। नहीं, सफाई मत दो अपनी। मैंने अपनी आंखों से छटाई करते हुए देखा है। जहाँ डब्बे रखे, सुन ले बात, मत बोल बिला वजह। जहाँ डब्बे रखे हैं ना, जहाँ डब्बे रखे हैं, कोई भी बंदा है, मैंने वहाँ गिरा के और छटाई करते हुए देखा है। जैसे सूर्या होटल के पीछे तुम जाओ तो एक कूड़ेदान था पहले। उस तरह के हम 5 का प्लान कर रहे हैं, उस तरह के हम 5 यहाँ बनवा दें। एक यहाँ बनवा दें, एक नई बस्ती के मोड़ पे बनवा दें, एक अल-शिफा पे बनवा दें, एक ये जो जहाँ ये अमानत का ऑफिस है इस जगह पर वो बनेगा। उसमें गंदगी रहती नहीं, किसी को एतराज़ भी नहीं होगा फ्लैट वाले को। और एक बनवाएंगे वहाँ ओखला विहार 10-16 से एंट्री करते हैं, फ्लैट। आसिफ भाई, नई बस्ती वाले पे खत्ते जो है ना, नई बस्ती का जो खत्ता है वहाँ पे भी कोई नहीं खाली, वो खत्ता ही वो मतलब लड़का। नई बस्ती पे भी एक हम करेंगे, एक नई बस्ती पे भी करेंगे। तुम अपनी तरफ से एहतियात बरतो, तुम्हें लगे कि यहाँ इनकी गलती है एमसीडी वालों की, मुझे बताओ। ठीक है भाईजान, नहीं सर। और बाहर का मैं कूड़ा डलने नहीं, बाहर की बिल्कुल नहीं आएगा भाईजान। चले, हम सबको सुधरना पड़ेगा। जिस वार्ड का है वो उसी वार्ड में डलेगा। जाकिर नगर का जाकिर नगर पड़ेगा, जसोला का तो जसोला पे पड़ेगा। जैसे भाईजान हमारे जो 6 नंबर नहीं है भाईजान, 6 नंबर से लेके इधर तक हम यहाँ 8 नंबर में डालते हैं, और 5 नंबर से लेके नहीं 9 नंबर के बारात घर का मुझे एतराज नहीं है, लेकिन नहर पे जो 2 बारात घर हैं 3, मैं उसका नहीं डलने दूंगा। 9 नंबर का ठीक है, 9 नंबर जो पार्क है इसमें जो बारात घर है, चलो हमारे वार्ड में आता, हम उस पर एतराज नहीं कर रहे, उन बारात घरों का मैं नहीं डल। ठीक है भाईजान। और फूल नगर वाले से ये भी कह दिया कि जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाएंगे तेरे ऐसे चालान कटवाएंगे। कोई इलीगल स्लॉटर हाउस चला रहा, वो नहीं सुधरेगा तो चालान करवाएंगे। तो कोई भी मुर्गा मछली सब गाजीपुर जाएगा, मुर्गा मछली जब भैंस की हड्डी हाथ होजड़ी सब ये गाजीपुर जाएगा। तुम लोग किसी का मत उठाना, 4-5 दिन रुक जाओ तुम। मैं कह रहा हूँ, मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर अगर दिन में 2 बार ना उठा तो बेकार है। बस हमारे लिए 2 बार दिन हो तो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं 2-4 ट्रक पढ़ाई नहीं रहने दूंगा किसी कीमत में। सीवर कूड़ा, इसके अलावा तो इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं था। और इन दोनों को पे ही हम 100% रिजल्ट देंगे, पब्लिक को 100% देंगे हम। कहीं गली में सीवर नहीं उबलेगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, इमीडिएट एक्शन होगा। एक कहीं अंबार कूड़े के नजर आएंगे,
चाहे गलियों में कहीं अभी मलबा भी पड़ा वो भी उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम। मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को कहा है, मैंने कहा मलबे भी उठाओ, कहीं गलियों में भी पड़ा हुआ उठाओ, फिर कोई डाले उसका चालान करो, क्योंकि चालान भी के अलावा भी कोई चारा नहीं है। अगर नहीं सुधरेंगे तो चालान करवाएंगे। हम बार बार कहेंगे, वैसे सभी से कहेंगे कि भाई थोड़ा सुधार पैदा कर लो, सुधार पैदा कर लो। कोई बिल्कुल ये समझे कि साहब मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। हमें आम लोगों को देखना है, आम जनता को देखना है। हमें किसी की ना शक्ल देखनी है, ना ताल्लुकात, ना रिश्तेदार, हमें आम पब्लिक को देखना है।